वेलकम गाइस, वी मूव टू सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण। आप जानते हैं कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत विभिन्न वाक्यों को जोड़ करके, विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हम तीन प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। आज हमारा चैप्टर है, हमारा फोकस होगा विभिन्न वाक्यों को, विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। शेष आगे को उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये सारे सेंटेंस आगे को जुड़ते जाएंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना अनिवार्य है। तो आज हम रूल नंबर 2 में जाएंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? किसी वर्ब की बेस फॉर्म में जब आप टू लगा देते हो। टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू प्ले, टू जंप, टू टीच, ये क्या है? पढ़ाना, पढ़ना, खाना, खाने। तो ये ना, ने, नी या के लिए। टू स्टडी, पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए। टू टीच, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ना, ने, नी या के लिए आता है हिंदी के शब्द के अंत में। और हम क्या करेंगे, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट को तो रखेंगे, लेकिन दूसरे सेंटेंस के वर्ब को यहाँ पर हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। अगर माना आपको 4 वाक्य दे दिए और 4 वाक्यों में आपसे कहा कि इन्फिनेटिव बनाओ, नहीं सॉरी सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो आप एक वर्ब और एक सब्जेक्ट को तो रखोगे, तो बाकी को क्या करोगे? किसी को इन्फिनेटिव से चेंज कर दोगे, किसी को पार्टिसिपल से चेंज कर दोगे, किसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दोगे, किसी को जेरंड में चेंज कर दोगे, किसी का केस इन अपोजिशन बना दोगे, है ना, किसी को एब्सोल्यूट से चेंज कर लोगे। तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि विभिन्न रूल जब आपको आएंगे, तो अगर ज़्यादा वाक्य भी दिए होंगे तो आप आराम से उनको बदलते हुए अंत में एक सिंपल सेंटेंस बना लोगे। तो आज जो रूल है वो है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। चले एक्सरसाइज नंबर 2 में जाते हैं। कंबाइन इनटू ए सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। क्या दिए हैं आपको? आपको सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनको जोड़ करके आपने एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। नंबर 1, ही हैज़ कम हियर, वो यहाँ आ गया है, आ चुका है। ही वॉन्ट टू सी मी, वो मुझसे मिलना चाहता है। तो क्या कहोगे? वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है। वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है। तो एक जगह तो ले लो, ही हैज़ कम हियर। अब देखो ये ही तो आ चुका है, वॉन्ट्स चाहता है, बात एक ही हुई। कम आना, मकसद तो वही है। तो ही हैज़ कम हियर, वो यहाँ आया हुआ है, तो वॉन्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। ही हैज़ कम हियर टू सी मी, इसमें इन्फिनेटिव ऑलरेडी है। वो यहाँ मुझसे मिलने आने वाला है। मिलने, ना, ने, नी, मिलने, ने आ गया। तो ही हैज़ कम हियर टू सी मी, ये टू सी ऑलरेडी दिया हुआ था इन्फिनेटिव, तो यहाँ से आगे को जोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो क्या बना? ही हैज़ कम हियर टू सी मी, वो यहाँ मुझसे मिलने आया है। यस, नंबर 2, ये टू सी क्या हो गया? इन्फिनेटिव। ही वर्क्स हार्ड, ही वांट टू पास द एग्जामिनेशन। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है। ही वांट टू पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा को पास करना चाहता है। तो वो कठिन मेहनत करता है। भाई देखो, ही वर्क्स हार्ड, अब ही वांट, वो चाहता है, भाई वो जो चाहता है वो कर ही रहा है यहाँ पर, ही वर्क्स। इसलिए मुझे लगता है कि इसको रखते हैं, ही वर्क्स को, तो ही वांट्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक मज़े की बात यह है कि वो चाहता है, क्या चाहता है? ये देखो इन्फिनेटिव आ रहा है, जो उद्देश्य है ना उसका, वो दे रखा है, टू पास द एग्जामिनेशन। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? इन्फिनेटिव है, तो इस इन्फिनेटिव को इसके साथ जोड़ देते हैं। ही वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। दोनों का आशय एक सेंटेंस में समा गया है। क्या कहोगे? ही वर्क्स हार्ड। टू पास द एग्जामिनेशन।
टू पास द एग्जामिनेशन। ही वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। वह एग्जामिनेशन पास करने के लिए कठिन मेहनत करता है। नंबर नेक्स्ट, आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। आई वांटेड टू सी माई मदर, मैं अपनी माता को देखना चाहता था। आई वेंट टू हॉस्पिटल, अब भाई मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो मैं चाहता था। आई वांटेड, वहाँ जाने का जो मकसद था, तो वांटेड की ज़रूरत है नहीं। आई यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है, तो आई भी हट गया, वांटेड भी हट गया। और मज़े की बात यह है, मैं चाहता था, क्या चाहता था, मेरा मकसद क्या था, उद्देश्य दे रखा आगे, टू सी माई मदर, अपनी माँ से मिलना। तो इसलिए क्या हो गया, आई वेंट टू हॉस्पिटल, ऑलरेडी क्या दिया है, इन्फिनेटिव दिया है, टू सी। टू सी मैंने मिलना, टू सी माई मदर। तो क्या कहेंगे आप इन्फिनेटिव के द्वारा, एक सेंटेंस बनाना है आपने जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट हो, केवल एक ही वर्ब हो। तो ये हमने यहाँ का ले लिया, आई वेंट। तो क्या कहा आपने, आई वेंट टू हॉस्पिटल। आई वेंट टू हॉस्पिटल, क्यों, टू सी माई मदर। टू सी माई मदर। लीजिए, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई मदर। तो क्या हो गया यहाँ पर, मैं अपनी माँ से मिलने अस्पताल गया। आगे आपका काम बन गया, एक आई आया सब्जेक्ट, वेंट आया वर्ब, बाकी कुछ नहीं आया। और जो वहाँ की जो वर्ब थी उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसके आगे इन्फिनेटिव था, वो हमने जोड़ दिया, टू सी माई मदर। नंबर 4, ही फेल्ट वेरी ग्लैड, वो बड़ा खुश हो गया। ही हर्ड दैट न्यूज, उसने वह समाचार सुना। तो क्या कहोगे, देखो वैसे तुम कहोगे था इससे अच्छा तो ये बनना है, वह समाचार सुन करके वो बहुत खुश हो गया। हियरिंग दैट न्यूज ही फेल्ट वेरी ग्लैड, या हैविंग हर्ड दैट न्यूज ही फेल्ट वेरी ग्लैड। लेकिन जो आप कह रहे हो वो तो आपने पार्टिसिपल बना दिया। वो आपको आता है, अच्छी बात है, एग्जाम में ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाओगे। वहाँ पर तो आप कहोगे पार्टिसिपल से अच्छा बनना है तो पार्टिसिपल से बना लोगे, लेकिन इन्फिनेटिव से कैसे बनाते हैं ये आज हम सीख रहे हैं। इसलिए आपका फोकस जो है आज इन्फिनेटिव पर होना है। जो वाक्य पार्टिसिपल से बन सकता था, आज हम उसको पार्टिसिपल से न बना करके, पार्टिसिपल से बनाना आसान था वो, लेकिन उससे न बना करके आज हम इन्फिनेटिव से बना रहे हैं, ताकि हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करना आ जाए। नेक्स्ट, ही फेल्ट वेरी ग्लैड, वो बड़ा खुश हो गया। क्या, कैसे, क्या बात पर, यहाँ देखो ही हर्ड, उसने सुना था, ही तो हट गया, यहाँ आ गया है ही हट गया। हर्ड किससे बना है, हियर से। तो हियर की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसमें टू लगा दो, टू हियर दैट न्यूज, वह समाचार सुनकर वह बहुत खुश हो गया। तो क्या कहोगे, ही, बताइए, फेल्ट वेरी ग्लैड, ही फेल्ट वेरी ग्लैड। लीजिए, अब क्या करोगे, ही आएगा नहीं, हर्ड किससे बना है, सेकंड फॉर्म है, इसका बेस फॉर्म क्या होता है, हियर। तो क्या कहोगे, उसके आगे टू लगाओ, टू हियर दैट न्यूज। उस समाचार को सुनकर ही फेल्ट वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश था। एक सब्जेक्ट एक वर्ब आई, बाकी हमने इन्फिनेटिव बना दिया उसका, वर्ब का। नेक्स्ट, आई हैव बॉट ए बुक, आई शैल रीड इट, मैं एक किताब खरीद चुका हूँ। आई शैल रीड इट, मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा। आई हैव बॉट ए बुक, शैल रीड किससे बना है, रीड से, तो रीड के आगे टू लगा दो। आई हैव बॉट ए बुक टू रीड इट, आई हैव बॉट ए बुक, मैंने किताब खरीदी पढ़ने के लिए, टू रीड इट, टू रीड। क्या कहोगे, इट की भी जरूरत नहीं है, बुक तो आ ही चुका है, तो क्या कहोगे, आई हैव बॉट अ बुक।
मैंने एक पुस्तक खरीद ली है, पहला वाक्य पूरा लिख दिया मैंने। आई शैल रीड इट को बदल दो, रीड शैल रीड है वर्ब, शैल रीड किससे बनी है, रीड से, तो टू लगा दो उसके आगे, बेस फॉर्म के आगे, टू रीड इट। टू रीड इट कहने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट किताब के लिए है, ये बुक लिख दिया मैंने। आई हैव बॉट अ बुक टू रीड, पढ़ने के लिए मैं एक किताब खरीदी है, एक किताब खरीद चुका हूँ, तो ये बन गया। नेक्स्ट 6, राम कैन नॉट गो टू अल्मोड़ा, राम अल्मोड़ा नहीं जा सकता है। ही हैज़ नो टाइम, उसके पास समय नहीं है। तो क्या कहोगे, राम अल्मोड़ा नहीं जा सकता है, उसके पास समय नहीं है, तो क्या कह सकते हो, ही तो चलो राम एक ही है, एक ही आएगा, राम आएगा, ही नहीं आएगा। राम हैज़ नो टाइम, राम के पास समय नहीं है। किस बात का समय नहीं है, अल्मोड़ा जाने का। कैन नॉट गो किससे बना है, गो से, तो गो के आगे बेस फॉर्म क्या है, गो ही होती है, उसके आगे टू लगा दो। राम हैज़ नो टाइम टू गो अल्मोड़ा, राम के पास अल्मोड़े जाने का समय नहीं है। तो क्या कहा मैंने, ही की जगह में क्या लिखो, राम, राम हैज़ नो टाइम, राम हैज़ नो टाइम, राम के पास समय नहीं है। गो के आगे टू लगा दो, टू गो टू अल्मोड़ा, टू गो टू, राम के पास अल्मोड़े जाने का समय नहीं है। राम हैज़ नो टाइम टू गो टू अल्मोड़ा, तो ये टू गो टू अल्मोड़ा हो गया, और वर्ब जो है एक आई हैज, और यहाँ क्या आ गया, राम। नेक्स्ट 7, माई फ्रेंड हैज़ नो मनी, मेरे दोस्त के पास पैसा नहीं है। ही कैन नॉट पे द बिल्स, वो जो बिल आए हुए हैं उनका भुगतान नहीं कर सकता है। अब मेरे दोस्त के पास, क्योंकि ही की जगह में माई फ्रेंड लिखोगे, माई फ्रेंड और ही एक ही है, चलो ही तो एसिमुलेट हो गया। अब वर्ब जो है एक यहाँ है हैज़, एक यहाँ है कैन नॉट पे, लेकिन एक ही वर्ब रहेगी, दूसरी वर्ब इंफिनिटिव बनेगी। तो माई फ्रेंड हैज़ नो मनी, मेरे पास, मेरे दोस्त के पास धन नहीं है। क्या मकसद था, ये देखो कैन नॉट पे का मतलब क्या हुआ, पे, जो कैन नॉट पे है, कैन पे है जो, नॉट को तो रहेगा ही, तो कैन पे है वो किससे बना है, पे से, उसके आगे टू लगा दो, बेसिक फॉर्म पे होता है, तो पे के आगे टू लगाओ। माई फ्रेंड हैज़ नो मनी टू पे द बिल्स, क्योंकि वो कैन नॉट पे कह रहा ना, और यहाँ पर नो मनी लिखी दिया है आपने, पैसा नहीं है, तो इसका मतलब बिल क्या, किसके लिए पैसा नहीं है, बिल देने के लिए। तो दो बार नॉट तो आएगा नहीं, ये नॉट और ये नो दो तो आएंगे नहीं, तो ये नो अगर आपका यहाँ है तो नॉट की ज़रूरत नहीं है, तो पे के आगे टू लगा दो। क्या बना, माई फ्रेंड, ये की जगह में क्या कहोगे, माई फ्रेंड हैज़ नो मनी, मेरे दोस्त के पास धन नहीं है, टू पे द बिल्स, टू पे मैंने देने के लिए, टू पे द बिल्स, बिल्स अदा करने के लिए। लीजिए, माई फ्रेंड हैज़ नो मनी टू पे द बिल्स, केवल एक सब्जेक्ट आया माई फ्रेंड, हैज़ आ गई वर्ब, दूसरी वर्ब को हमने किसमें बदल दिया, इन्फिनिटिव में। क्या है इन्फिनिटिव, टू पे, ये देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट, माई अंकल है टू डॉटर्स, मेरे चाचा की दो लड़कियां हैं। ही हैज़ टू एजुकेट देम, उन्होंने उनको पढ़ाना है। तो मेरे चाचा के पास दो लड़कियां पढ़ाने के लिए हैं। अब पढ़ाने के लिए है कहेंगे तो अर्थ थोड़ा बदल रहा है, पढ़ाए जाने के लिए, क्योंकि किससे पढ़ाए जाएंगे, वो स्कूल के द्वारा, टीचरों के द्वारा। भले ही यहाँ पर टू एजुकेट देम लिखा है ना, टू गेट देम एजुकेटेड ऐसा होना चाहिए, उनको पढ़ाए जाने को। मेरे चाचा के पास दो लड़कियां हैं। अगर टू एजुकेट कहते हैं तो खुद ही पढ़ाना हो गया, मैं ही पढ़ाऊँगा उनको, ये सेंस आएगा। अगर मैं सोचता हूँ, अगर आप इसको समझ जाओ, टू एजुकेट, टू गेट देम एजुकेटेड, अगर टू एजुकेट भी लिखते हो तो उतना अंतर नहीं है, खुद भी पढ़ा सकते हैं वो। माई अंकल है टू डॉटर्स, लो
माई अंकल हैज़ 2 daughters। तो क्या कहेंगे? टू एजुकेट देम। टू एजुकेट आएगा। अगर देम लिखते हो तो क्या आएगा? टू बी या टू गेट, टू बी एजुकेटेड, पैसिव में आएगा ये, देम नहीं आएगा। टू बी एजुकेटेड मैं तो कह रहा हूँ ऐसा बना हुआ। अब आप कहोगे साहब टू बी एजुकेटेड तो तब आता जब पैसिव वॉइस में होता। दरअसल देखा जाए तो पढ़ाने का काम है स्कूल करेगा, पढ़ाने का काम यूनिवर्सिटी करेगी, पढ़ाने का काम टीचर करेंगे के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, स्कूल के द्वारा, टीचरों के द्वारा। भले दिया नहीं है लेकिन भाव तो वही होता है। तो माई अंकल है 2 daughters टू बी एजुकेटेड, पढ़ाए जाने को। अगर माना टू मैरिड या टू गेट देम मैरिड होता तो ऐसा थोड़ा आ सकता है कि माई अंकल है 2 daughters टू गेट मैरिड, या टू मैरी नहीं होगा, क्या होगा? टू बी मैरिड होगा। ऐसे जैसे टू बी एजुकेटेड लिखा मैंने। तो कहीं पर ऐसा होता है कि उसका सेंस क्या है वो देखना पड़ता है। और यहाँ पर मुझे लगा कि टू पैसिव वॉइस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सही अर्थ निकल रहा है। माई अंकल सब्जेक्ट, हैज़ वर्ब, और TWO है ये, दो TWO, 2 daughters टू बी एजुकेटेड। टू बी एजुकेटेड देम की ज़रूरत नहीं है, टू बी एजुकेटेड, पढ़ाए जाने को स्कूल द्वारा, टीचरों के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो माई अंकल है 2 daughters टू बी एजुकेटेड। टू बी एजुकेटेड था, टू बी थर्ड फॉर्म एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड। तो ये था आज इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस? जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म में टू लगा करके बनता है। पैसिव फॉर्म में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने टू बी एजुकेटेड। तो आप ध्यान दीजिए, आप सिंथेसिस में जा रहे हैं। द वे ऑफ सिंथेसिस गोज थ्रू क्लॉजेज आपने पढ़े हैं, इसलिए ये चैप्टर 9th 10th 11th 12th और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं एनडीए, उनके लिए बड़ा उपयोगी है। आप धीरे धीरे इनको सीखिए तो आपके कठिन अभ्यास जो हैं वो आसानी से होने लग जाएंगे। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।